सॉरी बेटा, एक मिनट, मेरी पीडीएफ लग जाने दो। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों के बाद आज हमारी क्लास लगेगी। हिंदी की 4th क्लास की क्लास है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पोएम, जादूगर ये है कौन। सभी बच्चों को, आई होप कि सभी बच्चों को ये पोएम जो है समझ आ गई होगी। आज हम 4th क्लास का सेकंड टॉपिक, हिंदी का टपका पार्ट है, ये टपका वो पढ़ेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या है, टपका है क्या। ठीक है, टपका, टपका से क्या समझते हो आप, क्या है टपका ये पार्ट। एक था धोबी, किससे स्टार्ट करें। एक धोबी है इसमें, एक था धोबी जिसका नाम धनिया था। वह लोगों के कपड़े धोया करता था। वह बस्ती के बाहर एक झोंपड़ी में रहता था। शुरू में क्या कहा कि एक धोबी है जिसका नाम धनिया है। वह क्या काम करता है, धोबी लोगों के कपड़े धोता है और बस्ती के बाहर एक झोंपड़ी में वो रहता था। धोबी की झोंपड़ी जो है बहुत पुरानी थी। सावन भादों की जोरदार बारिश हो रही थी। इसकी सावन और भादों में जो बारिश होती है, बहुत जोरदार बारिश हो रही थी। उसे हर समय टपके का डर बना रहता था। किसका, टपके का। टपके का यानी उसकी जो झोंपड़ी है, उसकी झोंपड़ी की छत से कहीं पानी ना टपकने लग जाए। ठीक, टपके का डर बना रहता था। लोगों के कपड़ों पर टपका पड़ जाए तो आई भारी आफत। टपके का दाग जो है धुलता भी तो नहीं। धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था, बड़े जोर की बरखा हो रही है, इतना डर मुझे शेर का भी नहीं जितना कि टपके का है। क्या कह रहे हैं धनिया अपनी पत्नी को, कहते हैं कि इतना डर तो मुझे शेर का भी नहीं है जितना कि मुझे अपनी किसका है, टपके का है। यह बात सुनकर, यह बात यह बात जो है रून रूनी शेर ने, किसने सुनी, यह बात सुनी शेर ने जो धनिया की झोंपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था। किसने सुन ली ये वाली बात कि मुझे शेर का डर नहीं है जितना कि टपके का है, शेर ने सुन ली। ठीक है, वो कहाँ पर खड़ा था शेर, हाँ झोंपड़ी के पिछवाड़े में। शेर ने सोचा, टपका तो मुझसे ताकतवर है, धनिया को मेरा डर नहीं जितना कि टपके का है। किसका है, जितना कि टपके का है। उधर एक कुम्हार का गधा खो गया था। घटाटोप अंधेरा इतना, हाथ भी ना सूझे। कुम्हार अपने गधे को खोजता आ गया और धनिया के पिछवाड़े अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा। एक मिनट बेटे, जस्ट वेट, पीडीएफ लगने जा रही है। ये हमारा इंडेक्स है बेटा, जो हमने इस साल पढ़ना है। 4th क्लास का ये सिलेबस है। पहले ये देख लेते हैं, पता होना चाहिए सभी बच्चों को। आई होप कि आपको बिल्कुल स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। जो फर्स्ट टॉपिक हम कर चुके हैं, जादूगर ये है कौन। ठीक है, कर चुके हैं, जादूगर ये है कौन। नेक्स्ट जो है हमारा टपका, नेक्स्ट है टपका। थर्ड है छोटी छोटी बातें और बड़े काम की। फोर्थ है हमारा 12 माह, इसमें 12 महीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला है गुब्बारे पर चीता। 6 है पानी तेरी अजब कहानी और पहेलियां। 7वां है पोंगल। 8वां हमारा है गौरव गाथा। झंडा गाए नहीं, ये गौरव गाथा, महान जो हमारे सपूत हुए हैं उनको
एक श्रद्धांजलि के रूप में कविता लिखी गई है। 9वां है सुनो सबकी करो मन की। 10वां है मोबाइल का प्रयोग। 11वां है रहीम के दोहे। 12वां है तोकों का देश। 13वां है बांसुरी वाला। 14वां है जादू का दीपक और 15वां है माँ का पत्थर। ये हमारा सिलेबस है इस साल का, जो हम 4th क्लास में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके वर्ड मीनिंग है फर्स्ट टॉपिक के, जो हमने डिस्कस किया था। अब देखो इन्होंने क्या बनाया, जैसे यहाँ घर लिखा हुआ है, इसको जादू को घर से अगर मिलाया तो क्या बना, जादूगर। तो सौदागर, तो क्या इसका क्या बनेगा, सौदागर। सौदागर, सौदागर बनेगा। बाजीगर बनेगा, अगले का बाजीगर, बाजीगर। कारीगर बनेगा, कारीगर। ये हमारा कंप्लीट हो गया, कारीगर। ये बनेगा कारीगर। ये चारों विचार कंप्लीट हो गए। ये आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टपका। टपका पाठ है दूसरा, शुरू करते हैं। एक था धोबी जिसका नाम धनिया था। वह लोगों के कपड़े धोया करता था। वह बस्ती के बाहर एक झोंपड़ी में रहता था। धोबी की झोंपड़ी बहुत पुरानी थी। सावन भादों की जोरदार बारिश हो रही थी। किससे स्टार्ट किया, एक धोबी है, उसका नाम धनिया है। वो कहाँ रहता है, झोंपड़ी में रहता है। वो झोंपड़ी कैसी है, बहुत पुरानी है, और बहुत पुरानी झोंपड़ी है, और बारिश हो रही है। सावन और भादों के मंथ में जो है बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। अब धनिया को एक बात का डर है, किसका, टपके का। टपके का यानी बारिश हो रही है तो कहीं उसकी झोंपड़ी की जो छत है वो टपकने ना लग जाए। ठीक है, कि वो टपकने ना लग जाए। टपके का डर बना रहता था। लोगों के कपड़ों पर टपका पड़ जाए तो आई भारी आफत। टपके का दाग धुलता भी तो नहीं। धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था, बड़े जोर की बरखा हो रही है। इतना डर मुझे शेर का नहीं जितना कि टपके का है। यह बात सुनी शेर ने, जो धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था। शेर ने सोचा, टपका तो मुझसे ताकतवर है, धनिया को भी मेरा इतना डर नहीं जितना कि टपके का। शेर क्या सोचने लगा कि धनिया का तो मेरा डर नहीं है इतना जितना कि उसको टपके का है, कि टपका तो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है। उधर एक कुम्हार उधर एक कुम्हार का गधा खो गया था। घटाटोप अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ भी ना सूझे। ठीक है, कहते हैं कि उधर क्या होता है, कुम्हार का गधा खो जाता है। घटाटोप बहुत ज्यादा घना अंधेरा छाया हुआ था, हाथ को हाथ ना सूझे। कुम्हार अपने गधे को खोजता आ गया धनिया के पिछवाड़े। कुम्हार क्या करता आ गया, खोजता हुआ आ गया। किस चीज को खोजता हुआ आ गया, अपने गधे को, धनिया के घर के पीछे। अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा। उसने सोचा कि उसका गधा ही खड़ा है। क्या सोचा उसने, शेर को पकड़ लिया। कहता है कि मेरा गधा ही खड़ा है। उस पर चढ़ बैठा और उसके कान पकड़ दिए। कड़कड़ कड़ककर बो, कड़क कर बोला कड़क कर बोला, गधे के बच्चे, यहाँ छिपा खड़ा है, तेरी ऐसी गति बनाऊं कि याद करे सारी उम्र। शेर ने सोचा, आ गया टपका, अब खैर नहीं, सरपट दौड़ा। क्या कहता है, कुम्हार शेर पर बैठ जाता है अपना गधा सोच समझ कर उसको, और कहता है कि तू यहाँ, कड़क कर बोलता है उसको, गधे को अपने, यानी जो गधा है वो शेर है असलियत में, तो कि तू यहाँ छिपा खड़ा है, अब तेरी ऐसी गति बनाऊंगा। और शेर क्या है, डर जाता है कि यही शायद टपका है, तो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है, और वो सरपट से जो है तेज दौड़ने लगता है शेर, जिसके ऊपर कुम्हार बैठा है। कुम्हार ने मन ही मन सोचा, यह गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं है, वह तो मरियल सा था, लेकिन यह तो मोटा ताजा है, बिजली की तरह दौड़ता है, खूब हाथ लगा। शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था। सहसा बिजली चमकी। कुम्हार ने गौर से देखा। यह देखकर उसके तो होश उड़ गए कि वह गधे पर नहीं, शेर पर बैठा है। उधर शेर था कि तेजी से भागा चला जा रहा था। अजीब बात थी, शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। शेर किससे डर रहा था, कुम्हार से, और कुम्हार किससे डर रहा था, शेर से। क्योंकि जो कुम्हार है
उसको तो शेर से डर लग रहा था, लेकिन जो शेर है वो उसको कुम्हार को टपका समझ रहा था, इसलिए वो उससे डर रहा था। कुम्हार सोच रहा था कैसे जान बचे। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था, उसकी दाढ़ी धरती पर लटक रही थी। शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचक्कर बरगद की दाढ़ी पकड़ ली। शेर को अपनी पीठ हल्की लगी, उसकी जान में जान आई। वह और जोर से भागा। वह डर रहा था कि कहीं टपका फिर ना आ दबोचे। उधर कुम्हार सोचने लगा कि वह छिप जाए बरगद की खो में। किसमें? बरगद की खो में। जो बरगद का पेड़ है उसके तने में जो खोखला है उसमें छिप जाए। उसने बरगद की एक खो खोली और छिपकर बैठ गया। वह सोच रहा था कि रात यहीं काटूं, बरगद पर शेर चढ़ नहीं सकता। तड़के तड़के उठकर घर चला जाऊंगा। उधर शेर था कि भागा ही जा रहा था। टपके का भय बैठा हुआ था दिल में। आगे मिला बंदर। शेर की इतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने कहा, मामा मामा, क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो? बंदर ने पूछा शेर से। भाग ले भांजे, जंगल में टपका उतर आया है। शेर ने हाँफते हुए कहा, मामा क्या करते हो? टपके से डर गए? मैं तो इससे बड़े चाव से खाया करता हूँ। बंदर ने हंसकर कहा। क्या कहते हैं कि मैं तो इसको बड़े ही चाव से हंसकर खाता हूँ टपके को। अरे भांजे, यह टपका नहीं है, बहुत भयंकर बला है। मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि मुझे नानी याद आ गई। शेर ने गहरी सांस लेकर कहा, मामा दिखाओ तो सही, कहाँ है वह टपका? बंदर ने पूछा। आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत के किए बगैर नहीं रहोगे। चलो, शेर ने कहा। दोनों बरगद की ओर चले। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा कि शेर बंदर के साथ चला जा रहा था। उसने सोचा कि बंदर उसे ऊपर से नीचे धकेलेगा और शेर खा जाएगा। वह डरकर बरगद की कोह में छिपकर बैठ गया और उसने अपने सिर पर पत्ते रख लिए। शेर बरगद के नीचे खड़ा था। प्रकाश फैल रहा था, इस कारण शेर उतना डर नहीं रहा था। सोचता था कि टपका आ गया तो भाग खड़ा होऊंगा। बंदर चढ़ गया बरगद के पेड़ पर। बरगद के बरमटों को तोड़कर नीचे फेंकता और पूछता, मामा क्या यह है टपका? भांजे, जब टपके के काबू में आएगा तो तुझे क्या, तेरे पूरे कुनबे को पता चल जाएगा। शेर ने कहा। अब बंदर की उल्टी बुद्धि। उछलता कूदता जा बैठा वहां जहां कुम्हार छिपा बैठा था खो में। कुम्हार ने सोचा कि आ गया सिर पर दुष्ट। अब क्या करे? बंदर की पूंछ खो के भीतर कुम्हार के मुंह के सामने लटक रही थी। कुम्हार ने सोचा कि बहुत बढ़िया अवसर हाथ लगा है। अवसर चूक गया तो फिर क्या बात बनी। उसने बंदर की पूंछ को जकड़ लिया और अपने दोनों हाथों से। किसने? कुम्हार ने बंदर की पूंछ को जकड़ लिया। अब बंदर जब वहां से उछलकर दूसरी टहनी पर जाने का प्रयत्न करने लगा तो उससे वहां से हिला भी ना गया। पूंछ भारी थी। उधर शेर ने कहा, क्यों भांजे, क्या हाल है? अब बंदर भी डर गया। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। कुछ जोर लगा बंदर का, कुछ जोर लगा कुम्हार का। पूंछ उखड़वा बैठा बंदर और धम से आ पड़ा नीचे। शेर पहले ही भाग खड़ा हुआ था। बंदर भी उठकर भागा। दोनों भागते भागते दूर निकल गए। शेर बोल टपके के, मामा कौन कहता है वह टपका था? वह तो पूंछ उखाड़ता। बंदर ने हांफते हांफते कहा। ये थी हमारी स्टोरी। ये लेसन खत्म हो गया। इसके वर्ड मीनिंग आगे। आफत, आफत होता है मुसीबत। उचक्कर, थोड़ा ऊपर उठकर। गति, हालत। घटाटोप, बादल गिरने के कारण हुआ अंधेरा। पिछवाड़ा, घर के पीछे का जो भाग है। बरमट, बरगद के फल। बरखा, वर्षा। भोर होता है सवेरा। मरियल होता है बहुत कमजोर। सरपट होता है तेज तोड़ना। आफत, मुसीबत। उचक्कर, थोड़ा ऊपर उठकर। गति, हालत। घटाटोप, बादल गिरने के कारण हुआ अंधेरा। पिछवाड़ा, घर के पीछे का भाग। बरमट, बरगद के फल। बरखा, वर्षा। भोर, सवेरा। मरियल, बहुत कमजोर। सरपट, तेज दौड़ना। धनिया को टपके का डर क्यों क्यों था? टपके का डर इसलिए था उसको टपके का डर क्योंकि अगर उसका दाग कपड़ों पर पड़ जाए तो वो दोबारा धुलता नहीं था। बंदर ने हंसकर कहा। बंदर ने किस टपके के खाने की बात शेर से कही थी? टपके नामक फल की बात
खाने की, जो टपका नामक जो फल है वो बंदर आसानी से खा जाते हैं, तो उसकी बात उसने कही थी कि मैं तो इसको हंस कर खा जाऊंगा। शेर की बात से बंदरों की कौन सी विशेषता का पता चलता है? शेर की बात से बंदरों को जो है नटखट नटखट होते हैं बंदर। शेर की बात से बंदरों की कौन सी, एक मिनट, एक मिनट, इसके क्वेश्चन आंसर अभी करते हैं। धनिया को टपके का डर क्यों था? धनिया को टपके का डर था क्योंकि जो है टपका यदि लोगों के कपड़ों पर पड़ जाता तो उसका दाग जो है वो धुलता नहीं था। अगला क्वेश्चन है, मामा क्या बात करते हो, टपके से डर गए, मैं तो इससे बड़े चाव से खाया करता हूँ। बंदर ने हंसकर कहा। बंदर ने किस टपके के खाने की बात शेर से कही? बंदर ने जो है टपके नामक फल खाने की बात शेर से कही थी। आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत किए बगैर नहीं रहोगे। शेर किस बात से बंदरों की कौन सी विशेषता का पता चलता है? शरारती होने की, शरारती होने की विशेषता का से पता चलता है। अजीब अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। शेर और कुम्हार एक दूसरे से क्यों डर रहे थे? शेर जो है कुम्हार को क्या समझ रहा था? टपका। ठीक है, टपका समझकर भयंकर बला महसूस कर रहा था और कुम्हार को पता चल गया था कि वो गधे पर नहीं बल्कि शेर पर बैठा है। कुम्हार ने शेर से अपनी जान कैसे बचाई? कुम्हार जंगल में बरगद की डाली पकड़कर जो है बरगद पर चढ़ गया। इस प्रकार उसने जो है अपनी जान बचाई। आज की क्लास इतनी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।